लालू जी उसी को देखते हैं जो रोड पर बैठ के खा रहा है, नहीं कुछ कमाई हो रहा है, उसी को देखते हैं, गरीब आदमी को। बिहार सरकार में लालू नीतीश कितने साल से शासन कर रहा है, कितने गरीबी दूर हुआ? जब तक कितने गरीबों को कब से कर रहे हैं वो? वो तो अभी साल से राज करिए ना। अंग्रेजों ने उतना खून नहीं चूसा पब्लिकों को, उतने से ज्यादा बीजेपी ने खून चूसा। अरे चाय पर टैक्स, आलू पर टैक्स, प्याज पर टैक्स, हर चीज पर, कपड़ा चप्पल पर टैक्स। सारा संपत्ति देश का पहला अधिकार गरीब का ही है, लेकिन उसका आधार गरीबी ही होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अंतरजातीय विवाह करने पे नीतीश सरकार जो है उनको पैसा देती है ना, 1 लाख रुपया तक राशि। तो यहाँ क्या है, उस समय आप बोलते हैं कि जाति छोड़ो। एक ब्राह्मण का बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, एक दलित का बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको सरकार 1000 देगा, और ये गरीब ब्राह्मण है तो इसको 1 पैसा नहीं देगा, तो बच्चा अपने में पूछेगा ना क्यों मिला उसको 1 पैसा। अरे जाति के आधार पर देंगे तो जातिवाद खत्म ही नहीं होगा, और खत्म नहीं होगा तो फिर इसी तरह मारकाट चलते रहेगा। आपको जातिवाद खत्म करना है, हम बोलते हैं सारा टैक्स कलेक्ट कीजिए और जातिवाद सही होगा। आप लोग सुधरिए। हर एक जात में गरीब और हर एक जात में अमीर है, कोई एक जात अमीर नहीं है। हमारा भागीदारी होना चाहिए, हम कितना परसेंट है, आप कितना परसेंट है, एक कितना परसेंट, उस पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण करने से क्या, कौन सा कास्ट में कितना नौकरी दिए निकाले हैं कि हाँ इस कास्ट का व्यक्ति इतना गरीब है तो उसको इतना नौकरी दिए। हो रहा है ना भाई, टेंशन क्या ले रहा है, सब हो रहा है। आरक्षण ये जो हम लोग जातिवाद करते हैं कि कितना किसका वोट है, तो क्या जातिवाद पे क्या राजनीतिक होता है क्या? अरे आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जो भी हम आरक्षण आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। कह रहे आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। हर एक जात में गरीब और हर एक जात में अमीर है, कोई एक जात अमीर नहीं है। रुक जाइएगा 2 मिनट, लोगों से भी पूछ लेते। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले सुनिए, विकास करेगा वही। चिराग का टॉपिक नहीं, अभी हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। चाहे वो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए हम तो सीधे जानते हैं जो अच्छा करे वो जाना चाहिए। आरक्षण की बात कर रहे हैं भैया कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हम गरीब आदमी तो कमा खेबे करेगा, मेन जो अच्छा चलाएगा उसी को आना चाहिए। आरक्षण करने से क्या, कौन सा कास्ट में कितना नौकरी दिए निकाले हैं कि हाँ इस कास्ट का व्यक्ति इतना गरीब है तो उसको इतना नौकरी दिए। हो रहा है ना भाई, टेंशन क्या ले रहा है, सब हो रहा है। जनगणना से निर्णय नहीं होता है, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर जनगणना किए थे तो आर्थिक आधार पे बना देना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों होना चाहिए जी? आरक्षण आर्थिक आधार पर या जातीय आधार पर? जातीय आधार पर सबके होना, जितना जाति है आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आधार पे इसलिए आरक्षण होना चाहिए, तभी हमारा जो गरीबी जो बोलते हैं बिहार सरकार में लालू नीतीश कितने साल से शासन कर रहा है, कितने गरीबी दूर हुआ? जब तक कितने गरीबों को कब से कर रहे हैं वो? वो तो अभी राज करिए ना। नीतीश है जो अंग्रेजों ने उतना खून नहीं चूसा पब्लिकों को, उतने से ज्यादा बीजेपी ने खून चूसा। अरे चाय पर टैक्स, आलू पर टैक्स, प्याज पर टैक्स, हर चीज पर, कपड़ा चप्पल पर टैक्स। जितना अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लिया, उतना खून नहीं पिया जनता को, उतना ने 9 साल में बीजेपी ने पूरा खून चूस लिया। पैसा देके तो इस बात से सहमत है। ये पूछ रहे लालू जी कितनों को अमीर कर दिए? कितने को? अगर वो अपने, अरे लालू रहेगा, राजा आदमी को देख देते हैं, अमीर के बात नहीं है। लालू जी उसी को देखते हैं जो रोड पर बैठ के खा रहा है, नहीं कुछ कमाई हो रहा है, उसी को देखते हैं, गरीब आदमी को। जो परिवारवाद से दूर और जातिवाद से दूर सबका साथ सबका विकास करेगा, वही अपनी जीत होगा। अभी जनता सब समझदार है, खुद निर्णय करने का। हाँ, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? आर्थिक आधार पे इसलिए होना चाहिए, उससे पता लगेगा कि आदमी अच्छा जातीय आधार पे हो रहा है, तो तभी तो समाज में जातिवाद खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए आरक्षण ये जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। विरोध नहीं कर रहे हैं। सारा संपत्ति देश का पहला अधिकार गरीब का ही है, लेकिन उसका आधार गरीबी ही होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अंतरजातीय विवाह करने पे नीतीश सरकार जो है उनको पैसा देती है ना, 1 लाख रुपया तक राशि। तो यहाँ क्या है, उस समय आप बोलते हैं कि जाति छोड़ते हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप अंतरजातीय विवाह कीजिए, तो उस पर प्रोत्साहन राशि देते हैं, ठीक है इस बात को, और एक तरफ ये जातीय जनगणना कराते हैं, तो ये इससे क्या निकलता है? ये तो आर्थिक होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको ना मिलना चाहिए जी, जो भी लाभ हो।
तो यहाँ क्या है कि फिर जाती है जनगणना। तो लोग कह रहे हैं कि पहले जो है जात के आधार पे लोगों को जो है भेदभाव किया जाता था। हाँ बताइए। हम बता रहे हैं, देखिए अभी एक ब्राह्मण का बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, एक दलित का बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको सरकार 1000 देगा, और ये गरीब ब्राह्मण है तो इसको 1 पैसा नहीं देगा। तो बच्चा अपने में पूछेगा ना क्यों मिला उसको 1 पैसा, उस आधार पे तू वो जाति पाति तो सरकार करती है बच्चे के साथ, बच्चा के साथ कर रही है, तो बड़ा क्या करेगा? बच्चों के साथ जातिवाद कर रही है। बच्चों के साथ जातिवाद कर रहा है। ये सबसे खतरनाक है। आप एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, और दूसरी तरफ आगे आप ही बचपन से आग लगा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं सारा संपत्ति गरीब को ही दे दीजिए, देश का सारा संपत्ति गरीब को होना चाहिए। हम नहीं विरोधी है जातिवाद का, सारा संपत्ति जो जितना गरीब लगता है ना वो सारा हमसे टैक्स लेकर के गरीब को दे दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जाति के आधार पर मत दीजिए, क्योंकि जाति के आधार पर देंगे ना, अरे जाति के आधार पर देंगे तो जातिवाद खत्म ही नहीं होगा, और खत्म नहीं होगा तो फिर इसी तरह मारकाट चलते रहेगा। आपको जातिवाद खत्म करना है, हम बोलते हैं सारा टैक्स कलेक्ट कीजिए और जातिवाद सही होगा। आप लोग सुधरिए, सरकार देखिए हर बात सरकार को गलती नहीं दीजिए। राशन खत्म होने से क्या जाति मतलब सुधार हो जाएगा? क्या नहीं करेगा? हम देखिए सुनिए, हम बोलेंगे हम यादव हैं आप चमार हैं, हम बोलेंगे हम यादव हैं आप चमार हैं, हुआ ना टकराव। एक मिनट सब लोग चुप रहिएगा। हाँ भैया बताइए क्या बात है? ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उन लोग समझेंगे जातीयता क्या है। आप कह रहे हैं कि जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। हम जानते हैं क्या बोल रहे हैं। आप आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर वही लोग गरीब हैं, गरीब आर्थिक आधार पर दे दीजिए ना। गरीब आप ही लोग में ज्यादा है ना, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, सब में गरीब। ये कह रहे हैं कि हर जाति में गरीब है, हर जाति में गरीबी है, लेकिन सोच क्या है, सोच क्या है लोगों का ये समझे पहले। सोच तब बदलेगा ना जब इसको नहीं बदलने वाला। क्यों है गरीब, क्यों कमाता है 500 होता है 1000 खर्चा, तो गरीब क्यों है? रोजगार है नहीं है, कमाते हैं 500 खाते हैं 1। अरे मुद्दा क्या हुआ रे पागल, कैसे रोजगार नहीं है तो मुद्दा क्या? गरीबी कैसे रहेगा? गरीबी दूर होगा, रोजगार मिलेगा, कमा रहे 500 रोजगार का मुद्दा। अरे रोजगार का मुद्दा, गरीबी कैसे है? आप गरीब कैसे होगा? आपको सरकार गरीब कर दिया। आप लड़ाई करने आए कि बहस करने आए? आप बोल एग्रेशन आप कम रखिए, आराम से बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। नहीं, ये ढंग की बात नहीं है। आप देखिए गरीब, सुनिए हम अमीर कैसे हो गए, आप गरीब कैसे हो गए? आप गरीब है तो सारा संपत्ति देश का आप ही का है, लेकिन तब है जब गरीबी का आधार होना चाहिए। जाति मत रखिए, उससे समाज में द्वेष फैलता है ना। आप नहीं समझ रहे, गांव में जाके देखिए आधार पर कितना मार काट दंगा होता है। हिंदू मियाँ सबके अलग अलग, अरे उनको तो बोलना चाहते, अरे एक गांव में खाली हिंदू कर दिए तो जानते हैं। हम बोले अभी जातीय जनगणना का क्या जरूरत, ये देश में पहला है, होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा भागीदारी होना चाहिए। हमारा समाज में क्या भागीदारी है, हमारा भागीदारी होना चाहिए। हम कितना परसेंट है, आप कितना परसेंट है, एक कितना परसेंट, उस पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। देश ना भैया आरक्षण मिलेगा, लाभ होगा। पढ़ लिख के पीछे हुए हम ऐसे भी हम तो बोल रहे हैं हमको आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पे। हम बोल रहे हैं ना कि आपको खून का जरूरत है तो हम अभी दे देंगे। अच्छा सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि अगर गरीब आपकी जाति में तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और गरीब अगर इनकी जाति में तो इनको भी मिलना चाहिए। उसी को दे दीजिए, उसी हम बोल रहे हैं कि आपको अगर खून का कमी है ना, हमारे में ज्यादा खून है तो आप निकाल के दे दीजिए, लेकिन जाति के आधार पे मत दीजिए। आपको खून का कमी है इस आधार पे दे दीजिए। फिर ऊंचा जात वाला गरीब आदमी को नहीं लगाएगा। हम लोग को पढ़ने नहीं, जाति जनगणना लागू होना चाहिए, हमको भागीदारी होगा, हमको आरक्षण सरकार। चलिए इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।